स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सफलता गुरु क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सौर मंडल से संबंधित है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में जो है कुल तारामंडल हैं वो है 89। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस गिरे पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया जो है कहाँ पर है? वो है मंगल गिरह पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, पार्थिव गिरोह की संख्या कितनी है? पार्थिव गिरोह की संख्या वो है 4। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है पार्थिव गिरह हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा पार्थिव गिरह नहीं है? तो निम्न में से जो है शनि जो है पार्थिव गिरह नहीं है, जबकि ये बुध, शुक्र और मंगल जो है पार्थिव गिरह हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, बाह्य या बृहस्पति सदृश गिरोह की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है ऑप्शन ए 4। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो है आपके बृहस्पति सदृश गिरह हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है 21 जून को जो है आधी रात में जो है सूर्य दिखाई पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, एक गिरह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जब सूर्य जो है अपनी कक्ष में से जो है पृथ्वी से अधिकतम दूर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपसौर। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है उपसौर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किनके बीच की दूरी को यानी औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? वो है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? जो पृथ्वी के निकटतम है वो है ऑप्शन सी, बुध तथा शुक्र जो है पृथ्वी के निकटतम ग्रह हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो कौन सा ग्रह है? वो है आपका ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह जो है इसकी यूरोप वासी जो है पूजा करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है आपका ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो है आपका ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सा ग्रह है? वह है आपका ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा जो है
सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4.2 वर्ष में जो है सूर्य के अलावा जो है निकटतम सितारे से जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वो लगता है लगभग 4 वर्ष। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी है वो है आपका ऑप्शन ए 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? पृथ्वी को जो है अपने अक्ष पर जो है चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को जो है सबसे लंबा दिन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो जो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी मंगल, क्योंकि मंगल जो है पार्थिव ग्रह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो वह ग्रह है आपका शुक्र और अरुण जो है पृथ्वी से उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी ये जो है पूरब से पश्चिम सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दोनों जो है पूरब से पश्चिम जो है चक्कर लगाते हैं। बाकी जो ये ग्रह हैं आपके पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी जिससे सौर मंडल का जन्म हुआ है, तो सौर मंडल का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है? वो माना जाता है ऑप्शन बी सूर्य को। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिनव तारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो है वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में जो है असमर्थ है, जिसे काला धब्बा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो जो सूर्य में हाइड्रोजन है उसका कितना प्रतिशत है? हाइड्रोजन जो है वो है 71%। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य जो है उसको क्या माना जाता है? उसको जो है तारा माना जाता है, जबकि पृथ्वी और शुक्र जो हैं ये हैं ग्रह, और चंद्रमा जो है आपका वो है उपग्रह। वीडियो लाइक आए पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ का जो लगभग ताप होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है?
तो वह कौन सा ग्रह है जिसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? वो है ऑप्शन ए शुक्र ग्रह जो है सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा है आपका एक मृतप्राय तारा है, यानी ऐसे तारे जो विलुप्त हो जाते हैं उन्हें जो है सुपरनोवा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी, वो की गई थी रॉबर्ट पियरी द्वारा। एमंडसेन द्वारा जो की गई थी वो की गई थी दक्षिणी ध्रुव की जो है इसके द्वारा खोज की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की जो खोज की थी वो की थी एमंडसेन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? यानी पृथ्वी की आकृति जो है वह कैसी है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लक्ष्य गुलाब से जो है पृथ्वी की आकृति है सर्वोत्तम ढंग से जो है स्पष्ट की जा सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो फिर कौन सा ग्रह है? वो है आपका ऑप्शन बी पृथ्वी जो है लगभग 150 मिलियन दूर है सूर्य से। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ये सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो वह किसने सिद्ध किया था? वो किया था ऑप्शन सी केपलर ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का जो है औसत घनत्व सब ग्रहों से ज़्यादा है, या कह सकते हैं सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 38, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की जो है खोज की गई थी वो की गई थी कोपरनिकस द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर पिंड घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रह कहलाते हैं, यानी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है उपग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जो ग्रहों का नियम प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था ऑप्शन ए केपलर द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? यानी सूर्य की सतह पर जो है हाइड्रोजन के अलावा कौन सा ऐसा तत्व है जो दूसरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो वह है आपका ऑप्शन बी हीलियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, सूर्य के पास यानी सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? वो है बुध। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वो कौन सा ग्रह है? वो है आपका ऑप्शन डी बुध ग्रह। अगला है क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? यानी वे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वह है आपका ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र जो है ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो हो जाएगा आपका बुध ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो वह आपका बुध ग्रह जो है जिसकी परिभ्रमण गति जो है सबसे अधिक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा आपका बुध ग्रह जो है इसका जो है अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में जो है सर्वाधिक दूरी देखने को मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो वो होती है जनवरी के महीने में जो है पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल यानी निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो जो क्षुद्र ग्रह है ये जो है सौर मंडल का भाग हैं, धूमकेतु भी सौर मंडल का ही भाग है और ग्रह भी जो है सौर मंडल का भाग है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ये थे सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरीके से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।